जून 2020 को सचिन वाजे को रजिस्टर किया जाता है उद्धव ठाकरे के कहने पे। 8 जून से मर्डर का और गुनाहों का नंगा नाच शुरू हो जाता है इन लोगों का। सिलसिला शुरू हो गया। नंबर 1, 2 दिन में दिशा सालियान गैंगरेप मर्डर। उसके और 8 जून हो गया, 14 जून सुशांत सिंह राजपूत। फिर उसके सबूत मिटाओ, ये करो वो करो, गवाह को धमकाओ, ये सीसीटीवी डिलीट करो, ये करो, ये सब चल रहा है इनकी दुकानदारी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या आखिरकार आनंदी धवन जिंदा है? वही आनंदी धवन जो सुशांत की टीम की मेंबर बताई जाती थी और तब दावा हुआ था कि आनंदी धवन खत्म हो गई थी, पर आखिरकार अब एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। और साथ में बताएंगे कि सुशांत मामला होने के बाद रिया और कई पुलिस ऑफिसर पर क्यों सवाल उठे थे, कई फेक आईडी बाहर निकल के आई थी, सबके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी खुलासे होने के बाद देखा गया कि आखिरकार इस मामले में बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई। जहां पर एक खुलासा हुआ जब आनंदी धवन के बारे में बात हुई, सुशांत सिंह राजपूत की एक कोर टीम के बारे में बात हुई थी, जिस कोर टीम में आनंदी धवन का नाम था और दावा हुआ था कि आनंदी धवन भी अब इस दुनिया में नहीं है। पर आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के फैन ने ढूंढ लिया आनंदी धवन को। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आनंदी धवन अब छुट्टियां मना रही है फॉरेन में, और खबर निकल के आ रही है कि आनंदी धवन बिल्कुल सही है, क्योंकि 2021 या 22 की फोटोज निकल के आ रही है। और कहा जा रहा है कि दावा हुआ था कि आनंदी धवन बिल्कुल ठीक है, और लोगों ने भी ये कहा था भैया आनंदी धवन ठीक ठाक है। पर कई लोगों ने ये खबर फैलाई थी कि आनंदी धवन अब इस दुनिया में नहीं रही, उनको भी खत्म कर दिया गया। तो कई सारी ऐसी बातें भी निकल के आई थी। पर फाइनली अब सोशल मीडिया पर आनंदी धवन की फोटो वायरल हो रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन है उन्होंने ये चीजें अब सामने लाकर रख दी है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद कई पुलिस ऑफिसर पर भी सवाल उठे थे। उसमें से एक थे, कहा जा रहा है कि सचिन वाजे के नाम को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया। आखिरकार एक कहा जा रहा है कि आईडी बहुत वायरल हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि नाम लिखा हुआ है सुशांत सदाशिव खेमकर, और ये फेक आईडी में क्यों आखिरकार सचिन वाजे की फोटो लगी हुई थी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये फेक आईडी क्यों बनाई गई, आधार कार्ड क्यों बनाया गया, फिलहाल कोई जानता नहीं है। पर ये तब मिला था जब कहा जा रहा है कि मनसुख हिरेन वाला मामला हुआ था, और सचिन वाजे 6 जून को आए थे, जिनके आने के बाद दिशा और सुशांत केस हुआ था, उसमें भी बहुत बड़े बड़े लिंक बताए जा रहे थे। पर अब ये तो सच एजेंसी बताएगी कि आखिरकार इनका क्या लिंक है, क्या नहीं है, क्या खबर है, क्या नहीं है। पर फिलहाल सुशांत जाने के बाद उनके साइन जैसे फेक किए गए थे उनके डॉक्यूमेंट्स में, वो भी खबरें वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा। पर इसी के बीच सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी वो थी रिया चक्रवर्ती। आखिरकार रिया चक्रवर्ती का क्या रोल था सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में? आखिरकार रिया चक्रवर्ती को लेकर क्यों इतना वायरल हुई रिया, और क्यों उनका नाम इतना वायरल किया गया, इसके पीछे बहुत राज छुपे हैं। पर इसमें सबसे बड़ा एक नाम है, वो है रिया चक्रवर्ती के गॉडफादर महेश भट्ट जी का। महेश भट्ट जो है उनका भी नाम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। उनकी जिस प्रकार वीडियो जिया खान के साथ निकल के आई थी, और उनके और कंगना के जो रिश्तों के बारे में कंगना रनौत ने खुलासे किए थे। और फिर बाद में रिया ने जब सुशांत का घर छोड़ा था, तब उन्होंने जो चैट करी थी महेश भट्ट जो है उनके साथ, वो भी बहुत वायरल हुई थी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि रिया ने अभी हाल ही में जब दुबई से वो लौट कर आई हैं, तो आते ही कहा जा रहा है कि उनको आमिर खान की बेटी इरा खान की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में देखा गया है। पर इसी के साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट शूट किया है, जो कि कहा जा रहा है कि चेतन भगत जी के साथ किया है, और दावा हो रहा है कि उसमें उन्होंने वो बातें बताई है जो उन्होंने जेल में महसूस करी है, जेल में रहते हुए। वो क्या है, आपको उसमें से कुछ चीजें बता देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रही है रिया चक्रवर्ती। आपको बता दिया जाए, एक खबर निकल जा रही है अमर उजाला की ओर से, जहां पर क्या लिखा हुआ है, सुशांत की मौत के बाद न्याय के लिए जेल जाने को तैयार थी रिया, कारावास के दिनों को किया साझा। क्या खबर छापी है भैया न्यूज वालों ने, सुशांत की मौत के बाद न्याय के लिए जेल जाने के लिए तैयार थी। भैया न्याय के लिए नहीं, उनका नाम ड्रग्स मामले में आया था, इसलिए उनको जेल हुई थी 28 दिनों की। क्या खबर छापते हो, इतना बड़ा न्यूज पोर्टल है अमर उजाला और ये खबर छाप रहा है। आपको बता दिया जाए, रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान ये कहा, सुशांत की मौत के बाद इतने सारे लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद वह न्याय चाहती थी। उन्होंने कहा इसका मतलब जेल जाना है तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा यह एक शो बन गया था और मेरी जिंदगी का तरीके प्रदर्शित हो रही थी, मैं ऐसी थी कि इसे रोके। मैंने सोचा ये हो ही जाए तो बेहतर है, मुझे जेल जाने दो।
इतने सारे लोग पीछे पड़े थे, वो सब मेरे लिए ठीक नहीं था। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ स्पष्ट हो जाए, भले ही इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़े। मतलब क्या बात है, रिया चक्रवर्ती ने ये जो बात अगर बोली है हाल ही में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े स्क्रिप्ट राइटर ने उनको ये लाइन लिख कर दी होगी। इसके बाद आपको बता दिया जाए 2020 में रिया चक्रवर्ती को जेल भेजा गया था और कहा जा रहा है कि उस समय कोविड चल रहा था, जिसलिए उनको 14 दिन के लिए एक अलग कमरे में रखा गया था जेल के अंदर। जिसके बाद उन्होंने बताया किस प्रकार मैं कमरे में अकेली थी, मुझसे पूछा गया कि क्या मैं दोपहर का भोजन करना चाहूंगी। मैं इतनी भूखी थी कि मैं थकी हुई थी और मुझे जो मिला मैंने वो खा लिया। उन्होंने बताया कि वहां पर लगातार 12 घंटे तक मैं सोती थी, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे वह बहुत थक गई थी। रिया ने कहा, अंदर के लोग बाहर के लोगों से कई बेहतर है, क्योंकि जेल में कोई सामाजिक ढांचा नहीं होता है। यह एक अलग दुनिया है। जब मैंने देखा कि कई कैदियों को परिवार का समर्थन भी नहीं मिलता है, और जब मैंने उनकी लाइफ को देखा, तब मुझे पता लगा कि भैया मेरे पास दोस्त, मेरा परिवार तो है कम से कम, इन लोगों के पास तो कोई भी नहीं है। रिया ने आगे भी बताया, मैंने खुद को कहा कि तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, तुम्हें जमानत मिल जाएगी, आपने कुछ गलत नहीं किया है। जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे इन महिलाओं से बहुत कुछ सीखना है। जो चीज़ मेरे नियंत्रण में नहीं है उस पर नाराज होकर मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ। अभिनेत्री ने आगे कहा कि जेल में शौचालय बहुत गंदे थे, लेकिन उनका मानसिक कहा जा रहा है कि आधार, शारीरिक आधार पर हावी हो गया था। उन्हें कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा था। तो रिया चक्रवर्ती ने कई सारी चीज़ों को लेकर खुलासा करा है। हाल ही में जिस पॉडकास्ट की हम बात कर रहे हैं वो है चेतन भगत जी का, और कहा जा रहा है कि चेतन भगत जिन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड की कहानी लिखी थी और उस फिल्म के अंदर रिया चक्रवर्ती थी। अब चाहे उन्होंने छोटा रोल किया हो, चाहे उनको किसी ने उस समय देखा हो या ना देखा हो, क्योंकि हाफ गर्लफ्रेंड जब भी मूवी देखी थी तो सिर्फ एक चीज पता थी कि उस फिल्म के अंदर अर्जुन कपूर और श्रद्धा है, ये तो पता ही नहीं था कि रिया भी उसके अंदर काम कर रही है। ये तो अब पता लगा कि रिया भी उस फिल्म के अंदर काम कर रही थी, कहीं ना कहीं उनका भी रोल था उस फिल्म के अंदर। पर कहा जा रहा है कि चेतन भगत जी के साथ हाल ही में पॉडकास्ट आने के बाद क्या रिया को भैया फिर कास्ट किया जाएगा बॉलीवुड की कोई फिल्म में, क्योंकि आखिरी बार चेहरे फिल्म में उनको देखा गया था। अब वो चेहरे फिल्म कब आई कब चले गई किसी को नहीं पता, क्योंकि बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी सड़क 2 से। जब सड़क 2 फिल्म निकल के आई थी तो भैया डिसलाइक और लाइक का बटन जो है उसको भी हटाना पड़ गया था भैया यूट्यूब से। और वो एक पहल थी बॉलीवुड के अंत की, क्योंकि जिस प्रकार का तरह की बॉलीवुड पर गंभीर आरोप लगे थे और जिस तरीके से बॉलीवुड ने सुशांत केस में चुप्पी साध ली थी, तो भैया ये तो होना ही था। जब बॉलीवुड ये समझ नहीं पाया तो वो शायद उनकी गलतफहमी थी, पर वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। और आज भी कहा जा रहा है कि सुशांत राजपूत के जो फैन है वो लगातार न्याय की मांग करते हैं, लगातार आज भी इस पूरे मामले को लेकर वो बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि जो भी सच है वो कब बाहर आएगा कब नहीं आएगा, ये तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी को ये पता भी नहीं होगा कि कब क्या होगा। पर फिलहाल अभी उम्मीद बना के रखी है कि आखिरकार इस मामले में जो भी सच है वो जल्द सामने आ जाएगा। पर आपकी राय क्या है, आप अपनी राय काउंट कर रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल का नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल बॉलीवुड गुप न्यूज के साथ जुड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारे इंस्टाग्राम का भी चैनल बॉलीवुड गुप न्यूज है और फेसबुक का जो है वो है सागर भल्ला। सबके साथ जुड़िए, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।